पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5-5 दिन से लखनऊ में आप चाहें तो अपने जो आपके यहाँ पर लखनऊ के संवाददाता हैं और फोटोग्राफर्स हैं, वीडियो जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछिए कि कितनी जगहों पे गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर की लाइन लग रही है और 3 दिन से लोग वापस जा रहे हैं। और ये कमोबेश स्थिति पूरे यूपी में है। मैं खाली अपने यहाँ की लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर ये बातें हो रही हैं, जहां पर घरेलू गैस 3-3 दिन से लोगों को नहीं मिल रही है। एक बात। दूसरी बात आपको मैं बताऊं, अडानी गैस ने, जो इंडस्ट्रियल गैस आज से 4 दिन पहले एक रिपोर्ट में था कि उसने कहा कि आप एक तो 20% की अपनी कटौती कीजिए। नंबर 1, जो सिरेमिक इंडस्ट्री में गुजरात में तमाम जगहों पे गैस सप्लाई करते हैं अडानी टोटल, और उन्होंने कहा कि अगर अतिरिक्त कोई गैस लेगा तो उसके गैस के दाम 3 गुने बढ़ा देंगे। यानी आपदा में अवसर आपके सामने है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अडानी ने गैस के दाम 3 गुने बढ़ा दिए हैं, अडानी टोटल ने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट कह रही है, आप चाहे तो उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए कि अगर सरकार दावे प्रतिदावे जो कर रही है, आज सरकार ने एक इकलौता स्टेटमेंट दिया है हरदीप पुरी के यहां से कि साहब हमने गैस की किल्लत को देखते हुए हमने 3 लोगों की कमेटी बना दी है। अरे भाई हरदीप सिंह पुरी, आपको एप्स्टीन से फुर्सत मिल गई हो तो ये तो 1 हफ्ते पहले जिस दिन खाड़ी का युद्ध शुरू हुआ था तब ये कमेटी बन जानी चाहिए थी। होटेलियर्स का लेटर का इंतजार कर रहे थे आप, घर में घरेलू गैस की परेशानी का इंतजार कर रहे थे आप, अडानी टोटल जो गैस की अतिरिक्त गैस के लिए 3 गुना दाम बढ़ा रहा था उसका इंतजार कर रहे थे आप, या आप ये इंतजार कर रहे थे कब नरेंद्र मोदी जी वो पेटेंट करें जिसमें से नाले में से गैस बना करके वो घरेलू उपभोक्ता को सप्लाई करें। मोदी जी तो नाले से गैस बनी हुई गैस पे चाय भी पी चुके हैं ना। तो या तो ये आप क्या उम्मीद लगाए थे? इंतजार कर रहे थे कि सुरेंद्र राजपूत जी, तो आप क्या चाह रहे थे कि जंग शुरू होने के तुरंत ही ये सारे कदम उठाए जाने चाहिए थे? आप सरकार को प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए था कि गैस की किल्लत हो सकती है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं इस बात से। और ये बात सरकार में बैठे हुए जो सुधी लोग हैं, सब सरकार में सब बेवकूफ नहीं बैठे हुए, सरकार में कुछ दिमागदार लोग भी बैठे हुए, अच्छे लोग भी बैठे हुए, उन्होंने प्रीएम्प्ट किया होगा। लेकिन जो टॉप लीडरशिप बैठी है उसे फुर्सत नहीं है। हमारा यह कहना है कि जैसे ही खाड़ी संकट शुरू हुआ था, जैसे ही प्रधानमंत्री जी इजराइल से आए थे, जैसे ही प्रधानमंत्री जी यहां लैंड किए थे, वहां पर मार होने लगी थी, तो प्रधानमंत्री जी के समेत सारे लोगों को इस ऊर्जा संकट को प्रीएम्प्ट इसलिए कर लेना चाहिए था कि इस ऊर्जा संकट की भविष्यवाणी सदन के अंदर श्री राहुल गांधी जी ने कर दी थी। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि वेस्ट एशिया जैसे जल रहा है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जिस तरह सरकार को बेवकूफ, एप्स्टीन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मैं भी क्वात्रोकी की अवैध औलादें जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, अच्छा नहीं लगता। हम एक गंभीर विषय पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो गंभीर बातें की जाएं। सरकार ने इसको प्रीएम्प्ट किया था, इसलिए जो है एलपीजी गैस के कर जो है प्रोडक्शन अगर बढ़ाने का निर्णय लिया गया तो इसी के अनुकूल लिया गया। अगर एस्मा आज लगाया गया तो इसके अनुकूल लगाया गया है। अगर 25 दिन की जो है 21 दिन की जगह जो है गैस की घरेलू गैस की बुकिंग की अवधि 25 दिन की गई है, तो ये परसों का ही फैसला है। तो सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन जिस तरह के जो है गैर जिम्मेदाराना भाषा का प्रयोग हो रहा है, मैं किसी को बार बाला कहने लगूं, अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। किसी को बेवकूफ मूर्ख ऐसे बैठे बिठाए कह देना, ये ठीक नहीं लगता है। ये गंभीर चर्चा का विषय है। अच्छा। सुनील राजपूत, और क्या सदन के भीतर इस पूरे मामले पर चर्चा होना अब जरूरी हो गया है? पहली चीज तो किसी भी मामले पर सदन के भीतर चर्चा करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। युद्ध हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, हमारे डाटा की सुरक्षा हो, या जिस तरीके से यूएस ट्रेड डील पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा सरेंडर किया है, कंप्रोमाइज हुए हैं उस पर हो, सारी चीजों पर चर्चा होगी तो बहुत सी चीजें सामने खुलेंगी। हरदीप पुरी साहब ने ऑफिशियल स्टेटमेंट कहा था कि हमारे पास 74 दिन की एनर्जी सिक्योरिटी है। कहां है वो एनर्जी सिक्योरिटी? तमाम उनके इकोसिस्टम के लोग ये कह रहे थे, आपसे बताएं साहिल, कि 25 दिन की हमारे पास गैस पड़ी हुई है, एनर्जी सिक्योरिटी 25 दिन की है। कहां गई हमारी वो 25 दिन की एनर्जी सिक्योरिटी? अडानी टोटल ने हमारी इंडस्ट्रियल गैस को 3 गुने से ज्यादा कैसे बढ़ा दिया? क्या सरकार का उस पर कोई नियंत्रण है? आप कहते हैं कि 20% हम कटौती करेंगे और इसके अलावा अगर आप कुछ भी लेंगे तो हम 3 गुना दाम लेंगे, 140 रुपए घन मीटर के हिसाब से दाम लेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट्स कह रही हैं, अडानी का वो कह रहा है, अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है।
इसके बाद आप आ जाइए कि हरदीप पुरी का जो आप पिछले 11 दिनों का रोल देखिएगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे दिखाइए, तो आप ही ने दिखा दी, नहीं तो मैंने भी दिखाई थी। जहां 3-3 दिन से लोगों को गैस नहीं मिल रही है, इसी लखनऊ में नहीं मिल रही है, कहीं और की तो बात छोड़ दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और रही बात हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, अगर कोई किसी को हल्के शब्द का इस्तेमाल करेगा तो वो फेंकू भी सुनेगा, तड़ीपार भी सुनेगा, फेंटा भी सुनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कैबिनेट की बैठक में भी साफ तौर पर सारे मंत्रियों को निर्देश दिया है कि सामान्य व्यक्ति को युद्ध के हालात के चलते किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचने पाए, यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। घरेलू गैस जो है घरों तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने पाएगी, यह बारंबार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से आश्वस्त किया जा रहा है। शेष जगहों पर जैसे सीएनजी के बारे में भी जैसे सिद्धार्थ जरावी जी ने बताया, उसकी भी किसी भी प्रकार से आपूर्ति में किसी प्रकार का संकट न पैदा होने पाए, इसके लिए सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है। नहीं, अगर ये बातें हैं जो आपूर्ति तो आज की स्थिति में भी अन्य देशों से भी है प्रेम शुक्ला जी, आप ही के सांसद है बंगलुरु ईस्ट के तेजस्वी सूर्या, वो खत लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो डेलीगेशन आ रहा है और कह रहा है कि भाई हमको तो दिक्कत हो रही है, किल्लत हो रही है, उसको जरा इंश्योर कराइएगा। तो लेने के देने पड़ गए। इसकी नौबत क्यों आ रही है? क्यों नहीं सरकार इस पूरे मामले को लेकर सदन के भीतर एक बाकायदा चर्चा करती है और इस पर क्यों नहीं कहती है कि भाई हमारे पास कतर से गैस आना बंद हो गया है, हम बाकी जगह से लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबरें सूत्रों के हवाले से क्यों आ रही है और वो भी जंग के हालात की स्थिति? निश्चित तेजस्वी सूर्या जी ने जो अपनी बातें बताई हैं मिनिस्ट्री को, आदरणीय मुख्यमंत्री कर्नाटक सरकार ने भी इस में पत्राचार किया है, अन्य लोगों की भी इस पे कंसर्न्स हैं। उसी के कारण ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने HPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और BPCL की तीनों जो प्रमुख हमारी तेल उत्पादक रिफाइन करने वाली कंपनियां हैं, इनकी एक समिति का गठन किया गया है और ये सरकार की तरफ से ही बताया गया। ये समिति का गठन कोई मैं सूत्रों द्वारा बताया हुआ समाचार तो बता नहीं रहा हूं, ये सरकार का ही आधिकारिक कदम है ताकि रेस्तरां के जो मालिक हैं उनको किस तरह से गैस की आपूर्ति जो है सुचारू रूप से की जाए, इस बात का अध्ययन करके तेल कंपनियां ये सुनिश्चित करें। ये सरकार का ही कदम है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? लगातार इस बारे में खबरें आ रही है, सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है, एस्मा लगाया गया है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया गया है, जमाखोरी नहीं हो पाएगी, दाम नहीं बढ़ेंगे, यह भी साफ कर दिया गया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, भले ही क्रूड ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ते जा रहे हैं। अब सरकार से आपको क्या उम्मीद है? दो चीजें हैं साहिल भाई। पहली चीज तो सरकार से हमें ही नहीं पूरे देश को सिर्फ एक उम्मीद है कि ऊर्जा संकट ना होने दे सरकार, और ऊर्जा संकट हो चुका है। देश के होटेलियर कह रहे हैं कि हम होटल्स बंद कर देंगे, आपके सामने हमें परेशानी हो रही है। और देश में अफवाहें ना फैलाई जाएं, क्योंकि अफवाहें फैलाने से जो है संकट और जो है बढ़ेगा, संकट घटेगा नहीं। हम हर किसी को प्रेम शुक्ला जी, जिम्मेदार नागरिक मैं गंभीर मुद्दे पर रहता हूं। जैसे घरेलू गंभीर मुद्दे पर रहता हूं और प्रेम किसी शुक्ला को जी, गैस नहीं प्रेम मिल रहा शुक्ला जी, है, प्रेम शुक्ला जी, नहीं गैस मिल रहा है भाई साहब। चलिए एक दो तीन जाते हैं। घरेलू गैस की आपूर्ति कहां टप पड़ गई? आज तक कृपा करके वेरीफाई करके जवाब देने का मौका दीजिए। आज तक कृपा करके वेरीफाई करके पुष्टि करें कि किस प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति टप पड़ गई। कृपा करके आज तक पुष्टि करें इसकी। लाइन लगी है सिलेंडर वाली, कोई फोटो किस प्रदेश में घरेलू गैस के जरा लाइन दिखा दीजिएगा, घरेलू गैस ये सिलेंडर की लाइन, जरा वो तस्वीरें दिखा दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, अभी दिखा देते हैं ना आपको, अभी दिखा देते हैं ना, ये लाइन दिखा दीजिएगा, ये लाइन दिखा दीजिएगा, आप देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिएगा। बुकिंग नहीं ले रहे हैं, सिलेंडर की बुकिंग नहीं ले रहे हैं। और ये कहां की लाइन है? ये कहां की तस्वीरें हैं? ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। हाँ, उसके संकट को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार की तरफ से इस पर पड़ कोई गई, बयान किसी नहीं को आया ना। ऐसा नहीं है, आपको पता है अरे ना, सरकार बयान दे रही है ना, आज का सरकार की युग जो तरफ है से ये ना, बातें की गई है, इंफॉर्मेशन का युग हम है। एलपीजी गैस का आज का प्रोडक्शन युग बढ़ाने का इंफॉर्मेशन निर्णय का युग है। प्रेम शुक्ला जी, आज का युग इंफॉर्मेशन का युग है। जब होटेलियर्स और रेस्टोरेंट ओनर्स, आपको भी पता है कि जब वो मीटिंग करने लगे, अरे मैं कांग्रेस के खाद्य कार्यकर्ता आपूर्ति को भी मंत्रियों जानता को हूं भाई जाकर साहब, मिलने लगे,
सवाल उठाने कांग्रेस लगे, के कहने कार्यकाल लगे को कि भी हम हमारे लोग पास तो जानते 20% हैं, नहीं जब मिल पा रहा सामान्य दिनों में गैस ब्लैक होता बंद था। हो जाएंगे, उसके बाद स्टेटमेंट आ रहा है, उसके साहिल बाद जी, एस्मा लग रहा है। साहिल जी, मैं और तो इसीलिए तो कांग्रेस अफवाहें के फैल रही कार्यकाल है। में जन्मा व्यक्ति हूं। मैं कांग्रेस के कार्यकाल में जन्मा व्यक्ति हूं। शर्म आनी चाहिए आपको। आशुतोष जी को जरा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कल पार्लियामेंट के भीतर एस जयशंकर ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। तो जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो संतोषजनक है? आशुतोष, किसी तरीके का एस्मा को इन्वोक नहीं किया गया है, यह खबर गलत है। जो इन्वोक किया गया है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट टू कर्ब होर्डिंग एंड एंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन। एस्मा को अभी तक सरकार ने नहीं इन्वोक किया है। ये खुद इंडिया टुडे की खबर है और सोर्स बेस्ड खबर है। ये इंडिया टुडे ने 4:58 पर अभी अपने वेबसाइट पर डाली है खबर। तो जो एस्मा को लगाने की खबर आ रही थी वो कम से कम इंडिया टुडे के हिसाब से गलत खबर है। जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है सिर्फ इसलिए ताकि होर्डिंग ना हो और स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए किया गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दो बातें स्पष्ट है। पहली बात ये, मुझे ये खबर सुनकर थोड़ी सी हंसी आई। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सारे मंत्रालय आपस में कोऑर्डिनेट करें। अगर हम कैबिनेट सिस्टम को अच्छी तरीके से समझते हैं तो प्रधानमंत्री कैबिनेट के सर्वे सर्वा भी हैं, प्रधानमंत्री कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी भी हैं। जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो प्रधानमंत्री जी को खुद करना चाहिए। तीसरी बात है, मुझे लगता है कि अगर सरकार के अंदर अगर कुछ समझदार लोग होते तो वो सरकार को निश्चित तौर पर सलाह देते कि ईरान पर हमला करने का सीधा अर्थ है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर एक तरीके से दिक्कत पैदा होगी। भारत 80% एलपीजी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ट्रांसपोर्टेशन होता है। 45 to 50% जो आपका ऑयल होता है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज होता है। इसका मतलब ये था कि जैसे और ईरान के पास जिस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके हिसाब से वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता था, इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता था। तो वो सीधे अपनी रणनीति के तहत स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने की बात करता। तो दूरदृष्टि इसी में थी कि जैसे ही ईरान पर हमला हुआ था उसी समय जो मंत्रियों की कमेटी बना दी जाती है, एक्सपर्ट की कमेटी बना दी जाती है और ऑल्टरनेट रूट ऑफ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन को के बारे में बात किया जाता। अब 11 दिन के बाद अगर आप अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने ना तो क्राइसिस को एंटिसिपेट किया और ना क्राइसिस को एंटिसिपेट करके किसी तरीके की योजना को अंजाम देने का काम किया है। 80% और भारत की जो डिपेंडेंस है ऑयल के ऊपर वो 88% है। जो एलपीजी पे तकरीबन 80% के आसपास है और 80% में भी जो है वो 80% वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें जिस तरीके की दूरदर्शिता का प्रदर्शन होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम ट्रंप ने अब यह कहा है कि वो जल्द युद्ध खत्म होगा और इस तरीके जो ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात या बातचीत की है उससे भी यह संदेश जाता है कि इसलिए भारत के लिए सबसे ठीक ठाक सुकून वाली खबर यह होगी कि अगर अगले हफ्ते की शुरुआत तक युद्ध खत्म हो जाए, अन्यथा बड़ी क्राइसिस की तरफ हिंदुस्तान ट्रंप जो कह रहे हैं उस पर विश्वास रखना भी थोड़ा मुश्किल है। कल वो कह रहे थे कि 100 दिन तक युद्ध चल सकता है, आज वो कह रहे हैं कि जल्द खत्म हो सकता है। सही बात है कि इस सारे घटनाक्रम में से एक बहुत बड़ा लेसन भारत के लिए निकल के आता है। पहला ये कि हमें गैस की स्टोरेज अपनी भूमि पे, अपने बंदरगाहों पे अब बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि भारत के भूगोल में एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है कि हम गैस को पाइपलाइन द्वारा नहीं ला सकते हैं। हमारे भूगोल को तो आप हर कोई जानता है, पाइपलाइन से गैस नहीं आ सकता है। और जो हमारी डिपेंडेंस वेस्ट एशिया पे थी गैस के लिए, आपको भी पता है अब वो ये कम तो होगी। लॉन्ग टर्म, ये तो लॉन्ग टर्म है। नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म है और पिछले 10 साल से इन सारी चीजों पर बातचीत हो रही है। लेकिन आज की स्थिति में जब हम युद्ध के सामने खड़े हैं, जब आपको पता था 11 दिन पहले जब पहली बार इजराइल और अमेरिका के तरफ से पहला बम डाला गया तेहरान के भीतर, तभी से इस बारे में जानकारी थी कि स्टेट ऑफ होर्मुज पर इसका असर क्या पड़ेगा। यू आर ए गुड क्वेश्चन। जिन जगहों पर वो हमले कर रहे हैं वो वहां से ही तेल पूरे दुनिया में निकलता है और खास करके भारत में कतर जैसे देश से 80 से 90% जो गैस है वो वहीं से आती है। ऐसी सूरत में हमें क्या प्रीएम्प्ट करना चाहिए, इसका तो ख्याल कम से कम सरकार की तरफ से होना चाहिए था। यही तो मुद्दा आशुतोष और बाकी लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष जल्दी से बात करें, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत बात करेंगे। जी देखिए साहिल, ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है इसमें अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुवैत है, उसके बाद बहरीन है, फिर नीचे कतर है और बगल में यूएई है और उधर आसपास ही ओमान है। तो इसका मतलब कतर का रास्ता आपका अगर बंद हो जाएगा तो आपका एलपीजी की शॉर्टेज होनी है। साथ ही साथ बाकी जो आप जैसे अभी सिद्धार्थ जराबी कह रहे थे रशिया से हमको ऑयल मिल रही है, किस शर्त पे मिल रही है?
अमेरिका रशिया ने साफ तौर पे कह दिया कि मार्केट रेट से $4 एक्स्ट्रा प्रीमियम हम आपको हिंदुस्तान को देंगे, जो पहले डिस्काउंटेड रेट मिलता था वो अब नहीं मिल रहा। दूसरी बात है, रशिया से हम पीक सीजन में भी 30 से 35% ऑयल ही हम इंपोर्ट कर रहे थे। अगर यूएई से हमको तेल आना बंद हो जाता, जहां से 10 से 15% आ रहा था, या इराक से अगर आना बंद हो जाता जहां 20 से 25% हमको ऑयल आ रहा था, तो फिर यह संकट बरकरार रहेगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। बेशर्मो शर्म करो शर्म।